क्रोध भी कई प्रकार का होता है। कई बार क्रोध में तुम अपनी जिंदगी के लिए भी गलत फैसला लेते हो। कभी कभी राजनेताओं को भी क्रोध आता है। क्रोध में वो पार्टी छोड़ देते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं या कि नई पार्टी बना लेते हैं। 2-4 साल धक्का खाते हैं, फिर जिस पार्टी को छोड़ा था बेशर्मी के साथ उसी पार्टी में फिर आते हैं। तब पत्रकार छापता है कि सुबह का भूला शाम तक घर को वापस आ जाए। भूला नहीं कहा जाता है बल्कि उसको गधा कहा जाता है। वापस आ गए शाम तक। जिंदगी का फैसला, जिंदगी का डिसीजन। जब किसी महिला को क्रोध आता है, अति क्रोध आता है, तो अपने पति को छोड़कर, गठरी बांधकर, लहंगा साड़ी लेकर मायके में डेरा डाल देती है और नखरा दिखाती है कि मैं नहीं आऊंगी। पति भी यदि अति क्रोधी है तो वो भी अड़ जाता है कि मैं लेने भी नहीं आऊंगा। दोनों क्रोध में एक एक पाली में बैठे हैं। चंडिका देवी मायके में बैठी है और चंदू लाल अपने घर में बैठे। गृहस्थी बिगड़ रही है। क्रोध। कभी कभी किसी साधु को क्रोध आता है। साधु गुरु का सानिध्य छोड़कर अपने घर चला जाता है, कहीं और चला जाता है, कुसंग में पड़ जाता है, मन बिगड़ जाता है, चरित्र और वैराग्य ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, बेइज्जती के घूंट पीता है, फिर पछताता है। गुरुजी यदि बुला लेते तो ठीक था। गुरु भी नियम बना कर बैठा है कि बिका माल वापस नहीं होगा। गया हुआ चेला वापस नहीं होगा। नो एंट्री, रिटर्न नहीं होता। ये शिष्य का क्रोध, साधु का क्रोध उसकी पूरी जिंदगी की दिशा को मोड़ देता है। कभी कभी लेबर कर्मचारी को क्रोध आता है, झटके से अपना थैला उठा लेता है और मालिक से कहता है मैं जा रही हूं। है तो पुरुष पर स्त्री की भाषा बोलता, मैं जा रही हूं। मालिक कहता है मत जाओ, काम बिगड़ जाएगा, रुक जाओ। नहीं नहीं अब बस हो, जा रही हूं। चला गया, घर में गया, महीना 2 महीना जो पैसे थे खर्च किया। घर के लोग कहने लगे कहीं कमाने के लिए जाओ, घर में कहाँ तक बैठोगे। फिर कमाने के लिए निकले, उसी मालिक के पास आए, बेइज्जती के साथ निवेदन किया कि मुझे फिर से नौकरी दे दो। मैं वही मूर्ख हूं जो 2 महीना पहले क्रोध करके चला गया था। अर्थात क्रोध से जिंदगी नहीं चल सकती है, क्रोध से किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती है। क्रोध करने वाले लोग क्रोध के नशा के उतरने के बाद
पश्चाताप की ज्वाला में जलते हैं, ऐसे गलत डिसीजन ले लेते हैं जिससे जिंदगी भविष्य में तबाह हो जाती है। इसलिए क्रोध को ठंडा करो और सहनशीलता को बढ़ाओ, विवेक से डिसीजन लो, अन्यथा जिंदगी नरक बन जाती है। कभी कभी ड्राइवर को क्रोध आता है, बोलता है मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, ये लो चाबी संभालो अपनी। ये मूर्ख ड्राइवर ये नहीं समझता है, जो 60 लाख की गाड़ी खरीद सकता है वो 6-7 हज़ार का ड्राइवर क्या नहीं रख सकता। तू किस होश हवास में बोल रहा है? तेरा सम्मान है जो तेरे को रखा गया है, क्योंकि रोज रोज मालिक बदलने वाले लोग, रोज रोज पौधे को खोद खोद कर स्थान बदलने वाले लोग बगीचा नहीं हरा भरा कर पाते हैं, अपनी जिंदगी को हरा भरा नहीं कर पाते हैं। किसी एक जगह पर जम जाइए, वहीं विस्तार होगा, वहीं विकास होगा, वहीं सम्मान होगा और वहीं उन्नति होगी। मन की चंचलता को ब्रेक लगाइए, उन आदतों को छोड़िए जिन आदतों के कारण लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, लोग तुम्हारी बुराई करते हैं, लोग तुमको भला बुरा कहते हैं। उन आदतों को त्याग कीजिए जिनके कारण तुम सम्मान नहीं पाते। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य सबसे पहली बात आपके शरीर को रोग व्याधि और बीमारी देता है। ये शरीर से यदि हिलोगे नहीं, डुलोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, चलोगे नहीं, फिरोगे नहीं, ये शरीर में सैकड़ों रोग इकट्ठे होंगे। ये शरीर बहुत दुख देता है, इसलिए आलस्य को छोड़िए। आज रात में 1 बजे मैं पैदल चल रहा था, वहीं निवास में 1 घंटा पैदल चलता रहा, क्योंकि शाम को वक्त नहीं मिला तो रात में चालू किया। जैसे तुम भोजन टाइम पर नहीं खा पाते तो देर में खाते हो कि नहीं खाते, तो टाइम पर अगर व्यायाम नहीं हुआ है तो देर में कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना व्यायाम के शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है। व्यायाम स्वस्थ रहने की चाबी है। किसी को स्वस्थ रहना है, चाहे पुजारी हो, भंडारी हो, कर्मचारी हो, ब्रह्मचारी हो, जो भी हो, धनवान हो, गरीब हो, लेकिन व्यायाम की आवश्यकता है। नर हो या नारी हो, व्यायाम से शरीर स्वस्थ भी होता है और सुंदर भी रहता है। इसलिए व्यायाम सबको करना अनिवार्य है। घर के कार्यों को भी, कितने घरों में दाई आती है, दाई, और दाई पूरे घर को बीमार कर देती है, क्योंकि जितने मोटे काम है वो दाई कर देती है। जब मोटे काम दाई करती है तो पूरे घर को वो मोटा कर देती है, घर वाले सब मोटे होते जाते हैं। दाई अलग से ले रही 7,000 महीना और मोटे मोटे काम कर रही है, दाई पतली होती जा रही है। और घर के जो माई है, माई, घर की माई, मालकिन, वो मोटी होती जा रही है। काम खत्म, पैसा हजम, बहुत बीमारियां हैं। सुबह से लेकर अपने घर के छोटे छोटे, बड़े बड़े, मोटे मोटे कार्यों को दौड़ दौड़ करके कीजिए। जब तुम बर्तन मांजोगे, अंगुलियों का व्यायाम, ये कलाई का व्यायाम होगा। सुबह सुबह हम योगा करते हैं संत लोग, तो उन योगा में एक अंगुली का योगा है, ऐसे वाला। दूसरा योगा है ये वाला। तो जब बर्तन मांजोगे ये अपने आप योगा हो जाएगा। आटा मारोगे, उंगली का योगा हो जाएगा। योगा भी हो गया और कार्य भी हो गया। अत्यंत कोपा। कभी कभी दुकानदार को बहुत क्रोध आता है, अति क्रोध आता है।
और जब अति क्रोध आता है और दुकानदार अपने क्रोध को ग्राहक के ऊपर उड़ेल देता है, ग्राहक दुखी होकर चला जाता है। वो ग्राहक सैकड़ों ग्राहकों से तुम्हारी निंदा करता है, बुराई करता है कि उसकी दुकान पर जाने लायक नहीं, झगड़ालू है, बहुत गाली बकता है, लड़ाई करता है। दुकान का प्रचार एडवर्टीजमेंट से केवल नहीं होता है कि आप टीवी में दिखा दो प्रचार हो जाएगा, नहीं। दुकानदार का प्रचार, दुकान का प्रचार, दुकान के सामान का प्रचार, नंबर 1 बेचने वाले में क्वालिटी होना चाहिए और सामान में क्वालिटी होना चाहिए। आपका सामान यदि क्वालिटी का है, कल एक भक्त कुछ दवाई लेकर आए, एनार्ट पाउडर, राइट किंग ऑयल तेल, बोले ये दर्द का है गुरुदेव, आप इसको थोड़ा छू लो तो इसमें ज़्यादा शक्ति आ जाएगी। तो हमने कहा किस दर्द का? बोले कमर दर्द, घुटना दर्द। तो हमने कहा ठीक है, तो इससे कमर दर्द चला जाएगा, मिट जाएगा। बोले मिट जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। तुमने कहा मैं छू लूँगा तो और शक्ति आ जाएगी, तो कहीं कमर ही न मिट जाए। तो बोले तो कम छूना थोड़ा, शक्ति आ जाती है। महान पुरुषों के स्पर्श से भी करंट मिलता है। कई माताओं ने मुझसे बताया कि मेरे बच्चे को बहुत क्रोध आता है, तो मैंने अपने चरण के अंगूठे के नाखून के ऊपरी भाग पर गुरु पद नख मणि गण ज्योति, मस्तक, उस बच्चे से कहा मस्तक लगाइए, और फिर 3 मंत्र पढ़ा, आशीर्वाद दिया। दूसरे दिन फिर उस बच्चे को लेकर वो माता जी आई, बोली आधा क्रोध ठंडा हो गया है, आधा ठीक हो गया, एक बार और करंट दे दो। हमने कहा कहीं तुम्हारा बच्चा ही न ठंडा हो जाए, इसलिए अब रहने दो, ज़्यादा करंट भी नहीं लेना चाहिए, और ज़्यादा करंट लोगे गुरु का करंट ही न खत्म हो जाए। आशीर्वाद भी सीमित लेना चाहिए, बार बार नहीं। रोटी पक गई और पकाओगे तो रोटी जल जाएगी। आशीर्वाद मिल गया फिर बार बार करंट लगाओगे, बात खत्म हो जाएगी। दुकानदार का क्रोध दुकान के ग्राहकों को दूर कर देता है। और याद रखना, कभी कभी तुमको अपने मित्रों के ऊपर क्रोध आता है, वह क्रोध मित्रता को शत्रुता में बदलने का काम करता है। पहली बात, मित्रों की ज़्यादा संख्या मत रखिए। मित्र कम हो, लेकिन जो मित्र हों उन मित्रों में दम हो, ऐसे मित्र होना चाहिए। कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता होनी चाहिए। सुदामा गरीब है, कृष्ण अमीर है, लेकिन मित्रता प्रेम से जुड़ती है। बहुत ज़्यादा मित्रों को तुम निभा भी नहीं पाओगे, क्योंकि मित्रों में भी समय देना पड़ता है, मित्रों को भी संभालना पड़ता है। अति क्रोध, अत्यंत कोप, कभी कभी माँ बाप को क्रोध आता है अपने बेटे और बहू के ऊपर। वह क्रोध भी बेटे और बहू के लिए नुकसान तो करता है, पर माँ बाप का क्रोध माँ बाप की जिंदगी को तबाह कर देता है। और माँ बाप अकेले पड़ जाते हैं।
जिस दिन से सास ससुर बन जाओ उस दिन से समझ लेना 80% तुम्हारा पावर खत्म हो चुका है। अब नया चुनाव हो चुका है, नई बहू आ गई है, अब उसका शासन आ चुका है। अब तुम राज्यपाल बन गए हो, मुख्यमंत्री नहीं हो। राज्यपाल जैसे पार्टियों में होता ना, जिसका शासन खत्म उसको राज्यपाल बना देते हैं ताकि तसल्ली रहे। तो ये सास ससुर का दर्जा राज्यपाल जैसा है। पढ़े रहो, पटना में राज्यपाल बनकर बैठे रहो। राज्यपाल बस सुविधा तो मिलती है, सम्मान मिलता है, लेकिन पावर ज़्यादा कुछ नहीं है। बस देखता रहता है, ऐसे देखता रहता है क्या हो रहा है और कुछ है नहीं। एक राज्यपाल से मैंने पूछा तुम कितना सहायता कर सकते हो? बोले ज़्यादा से ज़्यादा 10,000। तो हमने कहा 20,000 तो हम ही कर देंगे सहायता। बोले नाम है, काम कुछ नहीं है। तो हमने कहा चलो भागे भूत की लंगोटी भली 10,000 ही दे दो, कोई बात नहीं। सास ससुर का पावर समाप्त है। और कितना बड़ा अधिकार हो तुम्हारे पास, अधिकार का कभी अहंकार मत करना। कितनी सासुएं अपनी बहुओं से कहती हैं अपना झोला बांध लो, जहां से आई हो वहां चली जाओ। ये अति क्रोध की बात है। अगर ये बहू जहां से आई है वहां चली जाएगी तो तुम्हारे वंश का आगे संचालन कौन करेगा? पोता कहां से पैदा होंगे? आगे की जनरेशन बंद हो जाएगी, पीढ़ी समाप्त हो जाएगी। अब बुढ़ापे में क्यों इतना अहंकार कर रही हो सासू जी? मान जाओ, ठंडी हो जाओ, बिस्कुट खा लो। लबझब बिस्कुट खा के लाबड़ झाबड़ काम मत करो। ठहाका नमकीन खा के ठहाका लगाती हो। ऐसी बात अपनी बहू से मत बोलो। ये घर बहू के हाथों में सौंपने का वक्त आ गया है। और बहुओं से भी कहूंगा, ससुराल में जाकर के 2 चीज़ों का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो और आलस्य का त्याग करो। कितनी बहुओं का आलस्य और क्रोध, गुस्सा ससुराल में एटम बम का काम कर रहा है। और आजकल की न्यू मॉडल की बहुएं, उनकी अंगुलियां इतनी पतली पतली हैं और अंगुली से वे मूली उठाएं तो अंगुली में दर्द हो जाती है। चम्मच से हलवा खाती हैं तो हाथ की कलाई उखड़ जाती है। पति पूछता क्या हुआ? बोले यहाँ से उखड़ गया। कैसे उखड़ा? बोले चम्मच उठाया था तो उखड़ गया। अरे इससे तो प्लास्टिक की लेडीज अच्छी है।